कर लेता हूँ। भाई और बहनों, आज का जो मेरा टॉपिक है मैं उसके हवाले को क्लियर करता चलूं कि मैंने जो चीज करवानी है दैट इज एक्चुअली नाउन। ठीक है, नाउन का हवाला लेके जाना है। भाई और बहनों, नाउन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे गए। अगर मैं अभी नाउन बोलूँ ना तो आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और ये मैं क्या चीज करवा रहा है। नाउन हम क्यों तैयार कर रहे हैं? भाइयों बहनों, जहन में रखो, नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस करेक्शन के हवाले से भी। तो इस वजह से जाके मुझे नाउन करवाना पड़ेगा, प्रोनाउन करवाना पड़ेगा और उसके हवाले से एडजेक्टिव भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी हम बाकायदा तौर पे टॉपिक का आगाज कर रहे हैं, नाउन का आगाज कर रहे हैं। ठीक है भाई और बहनों, एक चीज तो आप लोगों ने सुनी होगी, कॉमनली जाके कराची वाले बोलते हैं कि जी आपका इसमें ग्रामी क्या है। ये तो आपने सुना होगा कॉमनली कि आपका इसमें ग्रामी क्या है। ठीक है, ये आपका इसम क्या है। तो भाई और बहनों, जहन में रखो, असल में नाउन कहते हैं इसम को और इसम कहते हैं नाम को। सो यू नो दैट व्हाट इज नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। देखो, मेरा कंसर्न उसके साथ नहीं है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, वो तुम लोग बहुत बेटर तरीके से जानते हो। ये वाला आई नो दैट यू नो अबाउट इट कि जी आप लोग बाकायदा तौर पे नाउन के बारे में ये चीज जानते हो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। बट स्टिल मैं तुम लोगों को क्लियर कराने के लिए चीज ऐड कर देता हूँ। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम पे क्यों नहीं आते भाई? तो भाई और बहनों, व्हेन यू टॉक अबाउट नाउन, नाउन इज नेम। नाउन नेम है। अब वो नेम ऑफ पर्सन कह लो, नेम ऑफ प्लेस कह लो, वगैरह वगैरह कह लो, तो नाउन इज नेम। ये वाला आपके जहन में हो। असल में नाउन किसको कहते हैं? नाउन कहा जाता है नेम। ठीक है, नेम इज नाउन, नाउन इज नेम। अब वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, जो चीज चल रही है उसका हवाला आप कैरी कर सकते हो, दैट इज नाउन जी। वो नाउन है। तो भाई और बहनों, पहली चीज जिसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ दैट इज नाउन। हम नाउन को आज बाकायदा तौर पे इसके करेक्शन का हवाला सिर्फ क्लियर कराने के लिए दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हम नाउन क्यों करवा रहे हैं। अदरवाइज मैं इसको जितना भी कराऊंगा आपको लगेगा कि शायद कोई फजूल चीज चल रही है और मैं फजूल में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। भाइयों बहनों, ध्यान में रखो, नाउन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउन का हवाला, जिसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है यार, इतनी लेट अगर आप लोग ज्वाइन करोगे फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा? मुत्तकिल लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इतने लेट तो ज्वाइन ना करें। चैट सेशन को फिर मैं डाउन कर लेता हूँ। बच्चे फिलहाल फिलहाल फोकस करें, आपका चैट पे फोकस ना हो, सारे के सारे फोकस यहाँ पे करें। ठीक है, नाउन इज नेम, नेम इज नाउन। भाई और बहनों, ये जो आपको दिख रहा है इसम, इसका हवाला आपके जहन में होना चाहिए जुमले में क्या काम करता है, एज अ सब्जेक्ट काम करता है, ये जुमले में एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। आपको याद होगा जब मैं प्लेसमेंट करवा रहा था तो मैंने कहा था कि नाउन का प्लूरल बनता है, जो आपको बाकायदा तौर पे आइडिया देगा कि नाउन एज अ क्या क्या काम करता है। तो वो भी आपके जहन में मौजूद होना चाहिए। भाई और बहनों, आमतौर पे आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि नाउन एक फजूल सी चीज है, हम इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। पॉइंट जहन में रखें, नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कैसे है? अगर मैं इसको क्लियर कराने के लिए आपको सिंपली एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं कि जी मिसाल के तौर पे व्हेन यू टॉक अबाउट नाउन, तो नाउन जो है ये बकायदा तो ओप्पो A1 के, ये जो भी है सर आपका स्क्रीन पे बार बार आ रहा है, 3 दफा मैं वाइट कर चुका हूँ, 4थी दफा मैंने आपको रिमूव कर। ठीक है, ओप्पो जो भी है A1 वाले स्क्रीन पे ना लिखें, मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा यहाँ से, तो बेटर है ना लिखें। केटल्स आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, ये एक जुमला आया था जी CSS के पेपर में। ये जो जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, ये CSS के पेपर में आ चुका है। आप इमेजिन करें, नाउन के बारे में वो पूछ रहे हैं, नाउन का वाला इसमें मिस्टेक नाउन का है। लफ्ज कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है। तो मुझे एक्चुअली में पहले नाउन को क्लियर कराना पड़ेगा, फिर उसके सेंटेंस करेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये बात आपके जहन में हो कि जो चीज मैं करवा रहा हूँ वो हवाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आपने उस पर फोकस करना है। ठीक है भाई और बहनों, तो ये आपके जहन में हो कि जो बेसिक्स भी करवा रहा हूँ वो बेसिक्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बाकायदा तौर पे कैटल आर ग्रेजिंग आएगा, कैटल्स आर ग्रेजिंग नहीं आएगा। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। तो मैं ऐसे करता हूँ जी, इस पॉइंट को क्लियर कराने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बाकायदा तौर पे टेबल वगैरह ऐड कर देता हूँ जी, कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो कि असल में जो मैं चीज करवा रहा हूँ वो क्यों करवा रहा हूँ। 5 काइंड्स मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ भाई और बहनों, उसके अलावा आपने जो जो काइंड सीखना हो, मैं फारिग इंसान हूँ, मैं आपको सारे करवा दूंगा।
जो जो काइंड्स आप लोगों ने सीखने हुए, एक्चुअली में नाउन के 5 किस्में। बाकी जो चीजें आप लोगों को करवाई जाती वो नाउन की किस्में नहीं, बल्कि वो एक्चुअली में जाके टाइप्स ऑफ नाउन वगैरह का कॉम्बिनेशन जो आपको सिखाया जाता है, वो जहन में रखिए जी, वो आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। मैं यहाँ पे काइंड ऑफ नाउन को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जो जो मैंने करवाने हैं। मिसाल के तौर पे जी, मैंने एक करवाना है कॉमन नाउन, एक करवाना है जी प्रॉपर नाउन, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एक प्रॉपर नाउन करवाऊंगा, एक करवा देता हूँ जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद एक मैं करवा देता हूँ जी कंक्रीट या मटेरियल को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मटेरियल हो गया। अच्छा, मैं कंक्रीट को वैसे ही समझा देता हूँ। नेक्स्ट वन की तरफ हम आते हैं जी, दैट इज कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का वाला भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। वैसे भाई और बहनों ध्यान में रखें, मैं मटेरियल के बजाय कंक्रीट करवाना चाहता हूँ, बट आप लोगों को क्लियरिटी के लिए कुछ चीजें क्लियर करा देता हूँ ताकि आपको हवाला बाकायदा तौर पे क्लियर चले। उसके बाद हम जब करेक्शन वगैरह में आएंगे तो आपको करेक्शन बहुत ज्यादा क्लियर आएंगी, समझ आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया जी बाकायदा वाला के नाउन का वाला, नाउन की जो किस्में है उसको हम क्लियर कर रहे हैं। ये चीज आपके जहन में होगी, नाउन की प्लेसमेंट जुमले में कहाँ पे होती है? नाउन की प्लेसमेंट जुमले में होगी या तो एज अ सब्जेक्ट होंगी या तो एज एन ऑब्जेक्ट होंगी। ये बात मत भूलना, एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट बाकायदा तौर पे इसकी जो प्लेसमेंट है उसको ना भूलना, कि अगर आप नाउन को पुट कर रहे हो या तो सब्जेक्ट के तौर पे पुट कर रहे हो या तो ऑब्जेक्ट के तौर पे पुट कर रहे हो, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। भाई और बहनों, जब आप नाउन का हवाला लेके जा रही है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, वगैरह वगैरह, यहाँ पे मैं बाकायदा तौर पे एक चीज और भी ऐड कर लेता हूँ। ये मटेरियल के बजाय मैं चाहता हूँ मैं आपको कंक्रीट नाउन करवाऊं, तो कंक्रीट नाउन का हवाला यहाँ पे मेंशन कर लूंगा। बाद में जाके मटेरियल भी किसी ने सीखना है तो उसको भी बाकायदा तौर पे क्लियर करवा दूंगा। भाई और बहनों, सिंपल सी चीज है, एक हवाला है कि जैसे आप कॉमन नाउन का हवाला उठा रहे हो या प्रॉपर नाउन का हवाला उठा रहे हो या किसी का भी हवाला उठा रहे हो, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए कि नाउन इज नेम, नेम इज नाउन। ये हवाला आपको पता होना चाहिए। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग वगैरह वगैरह आप मुझसे बहुत बेटर जानते हो। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ, इट्स अ कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन में ऐसे कर लेता हूँ जी, ऐड कर लेता हूँ, इट्स अ पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम का वाला में ऐड कर लेते हैं जी, पर्टिकुलर नेम जो है दैट इज प्रॉपर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहा जाता है? वो नाउन जिसे छुआ ना जा सके, जो कि बाकायदा तौर पे आप जिसको छू ना सके, उन नाउन्स को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। विच कांट बी टच। अच्छा, मैं सिंपल रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान में रखें। इसके अलावा भी जो डेफिनेशन उसको आप कैरी कर सकते हो। विच कांट बी टच, दोज नाउन्स विच कांट बी टच, उसको कहा जाता है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे मैं कंक्रीट का लफ्ज ऐड कर लेता हूँ, मटेरियल को फिर मैं क्लियर करा रहा हूँ। यहाँ पे एक पोर्शन आपको दिख रहा है, मैंने मटेरियल लिख रहा था, इसको कंक्रीट कर लेता हूँ। भाइयों बहनों, कंक्रीट नाउन मैंने लिख दिया है, इसका वाला मैं ऐसे लिख लेता हूँ, विच कैन बी टच। विच कैन बी टच का वाला ऐड कर लेता हूँ, इसको इस तरह से लेके चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इसकी डिस्कशन है, मैं वो डिस्कशन भी आपको क्लियर करा देता हूँ। व्हेन यू टॉक अबाउट द कलेक्टिव नाउन, तो इससे मुराद क्या है? नेम ऑफ कलेक्शन का हवाला आएगा। भाई और बहनों, मेरा डेफिनेशन के साथ कोई कंसर्न नहीं है। पॉइंट ध्यान में रखो, मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे प्लेसमेंट क्लियर करना चाहिए। आप लोगों को प्लेसमेंट क्लियर होना चाहिए। द वे यू आर यूजिंग अ नाउन, उसमें आपकी प्लेसमेंट उसकी क्या कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। तो मेनली जाके जब आप नाउन की बात करते हो, नाउन इज नेम, ये हवाला हो गया, तो वो जहन में रखिए जी कि आपको एक्चुअली में प्लेसमेंट क्लियर होना चाहिए। अगर प्लेसमेंट क्लियर नहीं तो काम खराब होगा। ठीक है, प्लेसमेंट क्लियर होना बहुत ज्यादा लाजमी है। भाई और बहनों, जिस तरह से आपने बचपन से चीजें सीखी हैं, यहाँ पे हम उससे थोड़ा सा चेंज करके चीजें लेके जा रहे हैं, हवाले लेके जा रहे हैं, ताकि आपको बाकायदा तौर पे ये चीज सही तरह से क्लियर हो। तो जहन में रखिए जी, कंक्रीट मैंने यहाँ पे ऐड किया, विच कैन बी टच, या फिजिकल ऑब्जेक्ट का हवाला मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। हर वो चीज जो फिजिकल ऑब्जेक्ट के हवाले से चल रही है। अच्छा, जहन में रखना, चैट जीपीटी वालों, तुम लोग चैट जीपीटी से जो हवाला लेके जाओगे उसमें बाकायदा तौर पे और चीजें ऐड कि जी सेंसेस भी आएंगे, फ्ला भी आएंगे, फ्ला भी आएंगे, ये हवाला आप लोग इसमें ले जाते हो। मैं उसका हवाला एक्चुअली मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि उन्होंने जो वो पॉइंट लिखा है वो ऐसा है कि जिसको आप बाकायदा तौर पे छू सको इन 5 सेंसेस में जाके। तो मैं एक चीज वहां से अलग उठा रहा हूँ, कुछ लोग चैट जीपीटी से तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी बताना बड़ा लाजमी है कि लाजमी नहीं है हर वो चीज जो वो बता रहा हूँ वो सही हो। आपने ध्यान देना है, हर वो चीज जो चैट जीपीटी बता रहा हो वो लाजमी नहीं है कि सही हो। बहुत सारी किताबों का हवाला मैंने क्लियर करना है, बहुत सारी चीजों को क्लियर करना है, तो मैं इसको बहरहाल इस तरह से लेके जा रहा हूँ।
भाई और बहनों, कॉमन नेम का हवाला क्या, वो कॉमन नेम ऑफ पर्सन हो गया, कॉमन नेम ऑफ प्लेस हो गया, ये है कॉमन नाउन। यानी एक आम बंदे का नाम पर्सन प्लेस और थिंग के हवाले से होगा, इसको आप लेके जाते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पर्सन की एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, इसी तरह से मैं प्लेस की एग्जांपल दे दूंगा, और इसी तरह से जाके मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे थिंग की एग्जांपल दे देता हूँ। एक बात ध्यान में रखो, आपके लिए जो बाकायदा तौर पे एडवर्टाइजमेंट आई थी बीपीएससी की जानिब से, उसको कैंसिल कर दिया गया है। यानी आपके लिए पेपर के लिए टाइम बन चुका है। इसीलिए मैं अब इसके साथ कैरी कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो, और फिर मैं करेक्शन में जाऊं तो आपको सही तरह से सारी चीजें समझ आए। भाई और बहनों, मैं मिसाल के तौर पे हवाला उठा लेता हूँ कि मैं पर्सन बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक बॉय हो गया, ठीक है, मैन उठा लो, बॉय उठा लो, टीचर उठा लो, फॉर एग्जांपल ये हो गया टीचर, ये एक पर्सन का हवाला हो। प्लेस का हवाला मैं उठा लेता हूँ, मिसाल के तौर पे सिटी हो गया। थिंग का हवाला मैं उठा लेता हूँ, मिसाल के तौर पे बुक हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, व्हाट्सोएवर यू आर टेकिंग। असल में मसला ये नहीं है कि कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग का हवाला जाके पर, अच्छा जी कॉमन पर्सन है, कॉमन प्लेस है, वगैरह वगैरह, ये हवाला सारा जहन में रखें कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है, आपको ये जानना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों के बारे में, इन दोनों में डिफरेंस समझ गए, तो आपको ये दोनों क्लियर हो गई, तो आपको फिर इसी के साथ एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट भी क्लियर हो जाएंगे, ये पेयर में चले जाएंगे। ये दो चीजें अगर पेयर में लेके जाएंगे तो चीजें बहुत ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होंगी, और सही तरह से समझ आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूँ कॉमन नाउन, नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, तो ये तो हो गया कॉमन। प्रॉपर क्या है? प्रॉपर से मुराद ये भाई और बहनों कि ये कौन सा टीचर। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन बताएगा कौन सा टीचर। मैं कहता हूँ जी लव्स टीचर क्या है, लव्स टीचर है कॉमन नाउन, बट प्रॉपर नाउन क्या होगा? प्रॉपर नाउन का हवाला कुछ इस तरह से आएगा कि कौन सा, ये फिर मैटर करेगा, वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लव्स टीचर क्या है, दैट इज कॉमन नाउन, बट प्रॉपर नाउन क्या होगा? मिसाल के तौर पे सर जीशान, ठीक है, सर अली जावेद, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। कौन सा टीचर आप बता रहे हो वो प्रॉपर नाउन है, लव्स टीचर कॉमन नाउन है। इसी तरह से आप आए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जी, मैं यहाँ पे एक मिनट जरा इसको जरा सेट कर लें पुराने। अच्छा जी, भाइयों बहनों टाइम पे आया करो, इतना बार बार अगर मैं लोगों को एंटर करूंगा क्या आप कब पढ़ाऊंगा? अब प्लेस मिसाल के तौर पे हो गया सिटी, मैं कहूँ कौन सी सिटी, अब मैं जब कौन सी सिटी बता रहा हूँ तो दैट विल बिकम वर्ड, दैट विल बिकम अ प्रॉपर नाउन। लव सिटी कॉमन नाउन है, बट कौन सी सिटी मैं बता रहा हूँ कि जी, अगर मैं कह रहा हूँ सिटी, साथ में आ गया जी कौन सी सिटी, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लव्स विलेज कॉमन नाउन है, कौन सा विलेज? प्रॉपर नाउन है। लव स्कूल क्या है? कॉमन नाउन है, कौन सा स्कूल? प्रॉपर नाउन है। तो ये जहन में रखें जी, आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी चीज, तो वाला जहन में रखें, वो आपने क्लियर करना होगा कि जी कौन सी चीज, कौन सा हवाला। लव्स बुक है, ये कॉमन नाउन है। अगर मैं कहूँ जी कौन सा स्कूल, कौन सी बुक, तो पॉइंट जहन में रखें जी, वो जो आप एडिशन कर रहे हो वो बन जाएगा क्या? प्रॉपर बन जाएगा। ये वाला आपके जहन में होना चाहिए। लव्स बुक इज अ कॉमन नाउन। ग्रामर की बुक, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ग्रामर बुक कॉमन नाउन है। कौन सी बुक, कौन सी ग्रामर की बुक, अगर मैं वो मेंशन कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा क्या? इट विल बिकम प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल आई एम मेंशनिंग हियर रेमंड मार्फी। रेमंड मार्फी हो गया, रेमंड मार्फी क्या है? दैट इज द प्रॉपर नाउन। अब आप लोगों ने जिस तरह से सीखे उससे थोड़ा सा हटके सोचो क्या चल रहा है। कॉमन नाउन, नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन प्लेस होते हैं। प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस होते हैं। असल में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस क्या है? वो प्रॉपर नाउन आपको बताएगा कि कौन सा पर्सन, कौन सा प्लेस, ठीक है, तो ये वाला ध्यान में रखें। क्लियर है भाई और बहनों? क्लियर है? कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का क्लियर है? अभी मैंने इसको एक्सटेंशन भी देना है, ध्यान में रखना, जितना पढ़ाया उतना क्लियर है कि नहीं? एक्स्ट्रा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं? जितना पढ़ा है उतना क्लियर है कि नहीं? उसके बाद मैंने बाकायदा तौर पे और भी चीजें ऐड करनी है, ये ध्यान में रखना। अभी शुरुआत है, दैट्स गुड, हो गया जी, जबरदस्त हो गया। अब आते हैं जी बाकायदा तौर पे अगली चीज की तरफ। आप हवाला उठा रहे हो कौन सा? आप कह रहे हो जी कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हवाला।
ठीक है, उसको भी लेके जाते हैं। भाई और बहनों, जब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हवाला उठाता हूँ, यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पोर्शन में ऐड कर देता हूँ कि जब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हवाला उठाता हूँ तो इससे क्या मुराद है। इससे मुराद है, मैं उन नाउन की बात कर रहा हूँ। सर ये 765 जो भी है ना लिखे स्क्रीन पे, ना लिखे स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने फिर आपको रिमूव कर देना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हवाला ध्यान में रखे भाई और बहनों कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या मुराद है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हवाला इस तरह से है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मुराद ये कि आप उन नाउन की डिस्कशन करो जिसको आप छू ना सको, विच कैन नॉट बी टच्ड। तो मैं यहाँ पे ऐसे, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है डेफिनेशन, विच कैन नॉट बी टच, वो फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है। और कंक्रीट का क्या है, विच कैन बी टच्ड का वाला हो गया, जो कि आप जिसको आप छू सको उसको क्या कहते हैं, उसको कंक्रीट नाउन कहा जाता है। भाई और बहनों, ये आपके सामने मेंशन है, ये आपके सामने यहाँ पे बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है। अब जरा समझने की कोशिश करेंगे क्या है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। भाई और बहनों, मैं आ रहा हूँ जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कंक्रीट नाउन की तरफ। मैं बुक उठा लेता हूँ। भाइयों बहनों, बुक एक फिजिकल फॉर्म में होती है ना, मैं उसको छू सकता हूँ। बुक को मैं छू सकता हूँ ना, तो वो कंक्रीट है। हमारे यहाँ क्या पढ़ाया जाता है जी, सीमेंट बजरी, ये क्या है, ये कंक्रीट ना होना है। तो होगा, हमारे जहन में ये आता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन की जा रही, कंक्रीट लफ्ज आगे ना हमारे जहन में आगे बस कंस्ट्रक्शन की जा रही है, सरिया बजरी सीमेंट, ये नहीं है। लफ्ज बुक है वो बाकायदा तौर पे एक हालत में है जिसको मैं छू सकता हूँ, दिस कैन कम इन कंक्रीट नाउन। बट अगर इस नॉलेज को मैं, इस बुक को मैं पढ़ के हासिल कर रहा हूँ, क्या नॉलेज हासिल कर रहा हूँ, तो जहन में रखो मैं नॉलेज को छू नहीं सकता। जैसे आप लोग यहाँ पे आए तो आप लोगों ने पूछा जी इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, साजिद पढ़ाएगा। अच्छा साजिद पढ़ाएगा, साजिद तो चलो दिखा कि साजिद के पास नॉलेज है कि नहीं, वो दिखा, नहीं दिखा, तो वो क्या हो गया जी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। आप लोग हमेशा क्या कहते हो, लव हेट वगैरह वगैरह इसको लेके जाते हो, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भैया उससे भी हटके दुनिया है, लव से हटके, हेट से हटके, आप फीलिंग्स का हवाला लेके जाते हो, उससे हटके भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिसाल दे देता हूं, आप कहते हो जी क्वेटा में अमन है कि नहीं है, डू वी हैव पीस और नॉट, वो जो पीस का वर्ड है वो कौन सा नाउन है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो नॉलेज का वर्ड है ये कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप कहते हो हमारे मुल्क में क्या है, डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी क्या है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिर्फ लव, लव हेट वगैरह वगैरह वो भी है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। भाइयों और बहनों, लव हो गया, हेट हो गया वगैरह वगैरह, ये क्या है, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट ध्यान में रखो, हर वो नाउन जिसे आप छू ना सको वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। हॉनेस्टी, बेटा हॉनेस्टी ध्यान में रखे मेहर, बेटा हॉनेस्टी एक्चुअली में एडजेक्टिव है, एक्सपीरियंस वर्ड एडजेक्टिव है। एक्सपीरियंस और हॉनेस्टी एडजेक्टिव, वो नाउन नहीं है। तो पॉइंट ध्यान में रखें, अदल, इंसाफ, ठीक है, ये जो अल्फाज है ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, अगर फिजिकल ऑब्जेक्ट हुआ तो वो क्या होगा, दैट विल बी कंक्रीट नाउन। अगर वो फिजिकल बाकायदा तौर पे एक फॉर्म नहीं रख रहा, एक हालत नहीं रख रहा, यू विल बी कॉलिंग इट वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिसाल के तौर पे जी कोई बंदा स्माइल कर रहा है, स्माइल मेरी तरफ आ रही है, आ रही है, आ रही है। अच्छा जी कोई मुझे डांटता है, डांटना, उसका डांटना मेरी तरफ आ रहा है, मैंने क्या किया, उसको मार दिया साइड पे लेके, मैंने कहा शक्की मुझे तो नहीं लगा, उसका डांट मेरी तरफ आ रही है, वो मुझे नहीं लगी, शक्की हो गए। तो भैया उसकी जो डांट है वो मुझे फिजिकल फॉर्म में ऐसे दिखाई नहीं दे रही कि मैं उसको पकड़ लूं, मैं कहूं ये लो अपनी डांट वापस ले लो। ब्रेन जो लफ्ज है, ब्रेन, लफ्ज ब्रेन, वो एब्स्ट्रैक्ट, वो कंक्रीट नाउन है। माइंड जो वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। ड्रीम को आप कैटेगराइज कर सकते हो, ड्रीम को आप कंक्रीट में भी कैटेगराइज कर सकते हो, बेटर है। एयर वर्ड हो गया, कुछ इस तरह के वर्ड है जिनको आप कैटेगराइज कर सकते हो। भाई और बहनों, लफ्ज एयर को साइड पे करते हुए ये बार आपके जहन में होना चाहिए। क्लियर है। ब्रेन जो है ना, ब्रेन जो फिजिकल फॉर्म में, दिमाग हमारा, आर ब्रेन, वो बाकायदा एक फिजिकल फॉर्म में है, वो किस में आएगा, कंक्रीट में आएगा। लेकिन आप जब आए मिसाल के तौर पे माइंड, लफ्ज माइंड, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो आप एक हालत को शो कर रहे हो, वो किस में आएगा, दैट विल कम इन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जहन में रखो, जैसे मिसाल के तौर पे चेयर हो गया, ये भी कंक्रीट है। सीमेंट वगैरह है, सीमेंट ऐड कर लेता हूँ, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, ये आ रहा है भाई कंक्रीट में, नो इश्यू एट ऑल। ठीक है,
लेकिन आपने जहन में रखना है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए आपने जहन में रखना, जो फिजिकल फॉर्म में होगा, जो बाकायदा तौर पे एक जिसामत रखेगा, उसको क्या बोलोगे? कंक्रीट नाउन। और जो कोई जिसामत नहीं रखेगा उसको क्या बोलोगे? उसको आप बाकायदा तौर पे रखोगे किस में? एब्स्ट्रैक्ट में। अब मैंने कहा था लफ्ज एयर को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखना। लफ्ज एयर आपको याद होगा, किसी ने ड्रीम पूछा, तो मैंने कहा जी ड्रीम वगैरह हो गया, उसको आप कोशिश करें कंक्रीट में रख लो। ड्रीम जो वर्ड है उसको हम एक अलग हवाले से कैरी कर रहे हैं, लफ्ज एयर हो गया उसको हम अलग हवाले से लग। अब जरा इसके बारे में भी सुन लें भाई और बहनों। हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सको, जैसे लफ्ज एयर हो गया ना, बैरोमीटर यूज होता है इसको मेजर करने के लिए। वो चीज जिसको हम मेजर कर सको, तो उसके लिए जहन में रखो, आप उसके लिए क्या यूज करोगे? उसको कंक्रीट की हालत में यूज करोगे, कंक्रीट नाउन में ऐड करोगे। जैसे एयर हो गया ना, एयर, एयर के लिए बैरोमीटर यूज होता है। बैरोमीटर इज अ थिंग विच यूज टू मेजर इट। तो आप इसका वाला जहन में रखो जी, आप उसको कंक्रीट में रखो बेटर। इसका बड़ा फड्डा है ना, एयर कहाँ पे आएगा? तो दैट इज कंसीडर इनटू कंक्रीट, क्योंकि उसके लिए बाकायदा तौर पे मेजरमेंट का एक मीटर होता है जिसको कहा जाता है बैरोमीटर। बाय द वे बैरोमीटर भी आप लोगों से पेपर में, बट जीके में पूछा गया, तो जहन में होना चाहिए। ठीक है, तो जिस चीज को मेजर किया जा सके उसको जहन में रखें। नहीं जी, बच्चे एयर को एब्स्ट्रैक्ट में ना ऐड करें, क्योंकि उसको आप मेजर कर सकते हो। इसमें बहुत इख्तलाफ है कि जी ये इधर आएगा या इधर आएगा। तो जहन में रखो, इसके लिए मैंने आपकी आसानी के लिए बता दिया। आपने क्या जहन में रखना? जिस चीज को मेजर किया जा सके, जिस चीज को मेजर कर सको उसको ऐड करो। अब पीस के लिए जी बाकायदा तौर पे मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि क्वेटा में 80% अमन है, 80% अमन चल रहा है, 20% ऐसे चल रहा है। एयर वगैरह के लिए उसके लिए बाकायदा तौर पे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं। डिस्टेंस के वर्ड के जहन में रखिए जी, डिस्टेंस का वर्ड जो है, ये बाकायदा तौर पे डिस्टेंस मेजर किया जाता है। इसको आप बाकायदा कंक्रीट में रख सकते हो, नंबर वन। रेन क्लाउड वगैरह इसकी मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मैंने कहा जो चीजें जिनके लिए मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट होंगे, जैसे मीटर में आप मेजर कर रहे हो डिस्टेंस को, क्लाउड के लिए आपके पास मेजरमेंट का बाकायदा तौर पे मौजूद है। आप लोजीज में चेकआउट करोगे, इसके मीटर वगैरह आ रहे होते हैं, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बच्चे, एयर को मेजर किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने आपको गुस्सा किया ना, गुस्सा आ रहा है आपकी तरफ, तो पॉइंट ध्यान में रखना, आप गुस्से का इस तरह मेजरमेंट हवाला नहीं उठा सकते कि इस मीटर में मैंने चेक किया उसका गुस्सा कितना था। ठीक है, एयर हो गया, क्लाउड हो गया, रेन हो गया, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं जिसमें इसको मेजर किया जाता है। यह वाला ध्यान में रखो। जी सर, टेम्परेचर हो गई सारे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट द थिंग आर बीइंग मेजर्ड, उनको यहाँ पे रखो बेटा। जो आपके टेस्ट वगैरह, जो आपके सेंसेस हैं, वो वर्ब हैं, उनको सेंसरी वर्ब कहते हैं, वो नाउन नहीं है। जो आपके सेंसेस है, किसी का सवाल आया फाइव सेंसेस, वो सेंसरी वर्ब्स हैं। वो आपको समझाने के लिए कंक्रीट में क्या बोला जाता है कि आपके फाइव सेंसेस है। ये चैट जीपीटी में बाकायदा तौर पे फाइव सेंसेस मेंशन है कि फाइव सेंसेस का हवाला होगी, उनको कैसे लेके जाना है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पॉइंट ध्यान में रखिए व्हेन यू टॉक अबाउट, कि जिस मिसाल के तौर पे कुछ हवाले हैं कि जिसमें आप सेंस कर सको। ये नहीं बोला फाइव सेंसेस, जिस चीज को आप सेंस कर सको, ठीक है, उसको कंक्रीट में ऐड कर सकते हो। बट पॉइंट ध्यान में रखना, मैं यही कह रहा हूँ कि चैट जीपीटी वगैरह में सेंस करने का वाला मौजूद है, हालांकि वो सेंसरी वर्ब्स का वाला है। आपके पास ग्रामर में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोग सीखते हो या कहीं से हवाला उठाते हो, वो क्या करते हैं, जो मोस्टली प्रेजेंट अवेलेबल चीज होगा उसको कैरी करेगा। चैट जीपीटी हो गया, एआई के टूल्स नहीं है, वो आपको उस चीज से कैरी करके, वो बाकायदा उसके नीचे अगर आप जाओगे, उसने कहाँ से लिंक उठाया वो मौजूद होता है, उस लिंक को ओपन करके चेकआउट कर ले उसने कहाँ से हवाला उठाया। ये लाजमी किया करें। आप में से अगर कोई लोग चैट जीपीटी वगैरह से तैयारी कर रहे हो, तो ये काइंडली लाजमी कर लिया करें कि आपने उसका हवाला, जो उसका रूट है, वो नीचे वहां पे मेंशन होता है, लिंक कहाँ से उठा रहे हो उसको लाजमी चेक करना। इलिबरेशन लिंक में दी होगी, फिर उसको चेक करना। भाई और बहनों, ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट का वाला। आपके यहाँ एक और चीज भी करवाई जाती है जिसको मटेरियल नाउन कहा जाता है।
एक और चीज है, मटेरियल नाउन मैंने करवाना तो नहीं था, बट यहाँ पे छोटो ऐड कर लेता हूँ, आपके यहाँ करवाया जाता है मटेरियल नाउन एज वेल। और भी नाउन है, मैं जैसे कलेक्टिव नाउन हो गया, सॉरी काउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, मैं उनकी तरफ भी आ रहा हूँ, उनका हवाला भी डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने मटेरियल नाउन क्लियर नहीं करवाना था, बट स्टिल यहाँ पे करवा देता हूँ। भाई और बहनों, ये जो आप मटेरियल वर्ड ऐड करो मटेरियल नाउन के हवाले से, असल में नेम ऑफ मटेरियल जिससे कोई चीज बनी होती है आपके यहाँ कहा जाता है, वो मटेरियल नाउन है। जैसे वुड हो गया, स्टील हो गया, वगैरह वगैरह। पॉइंट्स है मेरे को, इस तरह की चीजें ज्यादा बेटर होती कह रहा है एज एन एडजेक्टिव, स्टिल वो यूज हो सकते हैं एज अ नाउन, तो उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है, नेम ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द थिंग इज मेड। स्पिरिट और सोल के लिए भी बाकायदा तौर पे सर जहन में रखे, उसके लिए मीटर्स होते हैं जिसको जिसमें इसको मेजर किया जाता है। फर्दर एग्जांपल्स आप बाकायदा तौर पे ले जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह से हेल्प लेके मजीद एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा जिसको मेजर किया जा सके उसके लिए यूज होता है क्या, कंक्रीट। पॉइंट ध्यान में रखें, इसके लिए बाकायदा तौर पे घूस्ट वगैरह के बारे में, सोल वगैरह के बारे में बाकायदा तौर पे मीटर्स पाए जाते हैं जिसमें इनको चेकआउट किया जाता है। अर्थक्वेक हो गया, इसके लिए बहुत सारी चीजों के लिए बाकायदा तौर पे मेजरमेंट के टूल्स पाए जाते हैं। इट्स ओके सर, वी कैन नॉट टच इट, आई टोल्ड यू वी कैन। मैंने आपसे कहा इमरान खान साहब, मैंने आपसे कहा कि देखें आप जिस चीज को छू सके वो आता है, फिर मैंने कहा जिस चीज को छू ना सके जिस चीज को छू सके वो कंक्रीट में आता है। बट जहन में रखो, साथ में मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, किसी का सवाल भी आया था, मैंने कहा था वो चीज जिसके लिए टूल्स अवेलेबल हो, लफ्ज एयर से मैंने स्टार्ट किया था, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। एक बात ध्यान में रखें, ये इन चीजों के लिए बाकायदा तौर पे टूल्स होते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड, वो चीजें जिनको मेजर्ड किया जाता है उनको कंक्रीट फॉर्म में रखा जाता है। तो लफ्ज मैंने यूज किया, स्टार्ट हुआ था पंगा किससे, एयर से स्टार्ट हुआ था, लफ्ज एयर से स्टार्ट हुआ था, लफ्ज एयर से स्टार्ट हुआ था। ये आपके जहन में हो, ठीक है, ये आपके जहन में हो, ये एयर से ये मसला स्टार्ट हुआ था कि मेजर जिसको किया जा सके उसको, हाँ आप कह सकते हो जो मेजर हो वो उनको भी आप कंक्रीट में ऐड करोगे, एब्स्ट्रैक्ट में ऐड नहीं करना, यही क्लियर कराना था। अब भाई और बहनों, अगली चीज आती है दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की तरफ आए, पॉइंट ध्यान में रखें जी, आपका काम मेनली कॉमन प्रॉपर नाउन ये काइंड्स पढ़ना नहीं है। आपका मेन काम क्या है, जो आपकी इंग्लिश में इसमें मिस्टेक्स आ रही उनको सॉल्व करना है। तो अला जहन में रखो जी, मैंने इसमें बाकायदा तौर पे कुछ चीजों को अभी फर्दर भी क्लियर करना है, तो मैं इसीलिए जाके कलेक्टिव नाउन पे आ रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन का हवाला भी जहन में रखें भाई और बहनों। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, नेम ऑफ कलेक्शन हो गया। अगर वो पर्सन का हो, मिसाल के तौर पे इस वक्त आप लोग पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट्स का कलेक्शन हुआ, तो क्या होगा, दैट विल बी क्लास। अगर आप स्टडी कर रहे हो और आपस में कंबाइन स्टडी कर रहे हो तो आपका क्या होगा, दैट विल बी अ ग्रुप। अगर आप किसी से लड़ने जा रहे हो, योर वन विल बी अ गैंग। ठीक है, तो ध्यान में रखो, अगर आप बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट कर रहे हो और मोब बन जाओ, मोब, ये क्या है जी, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। खेलने जा रहे हो, बिकम अ टीम, ये क्या हो गया, कलेक्टिव। अब मैं हर एक वाला अलग अलग तो डिस्कस नहीं कर रहा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, उनको ग्रुप की शेप में लेके जा रहा हूँ। अब वो चीजों का हो सकता है ग्रुप, आप उस ग्रुप को कैरी कर सकते हो, आप उसको कैरी, हर्ड हो गया, क्राउड हो गया, ये सारा इसमें आ रहा है। मटेरियल में बताता हूँ बच्चे, मटेरियल में बताता हूँ मेरी बहन, जिसका भी सवाल है बताता हूँ। टीम हो गया, मूव हो गया, ग्रुप हो गया, क्लास हो गया, बंच हो गया, वगैरह वगैरह, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी हो गया फॉर एग्जाम्पल, दैट इज आल्सो कंसिडर अ कलेक्टिव नाउन। मैं यहाँ पे हवाला उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आर्मी हो गया, दैट इज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन। और भी ये बंच, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसको आप कैरी कर सकते हो, हर्ड हो गया, फ्लीट हो गया, वगैरह वगैरह, आप उनको कैरी कर सकते हो, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। जी जी, क्राउड भी है, क्राउड भी कलेक्टिव नाउन। अब भाई और बहनों जहन में रखिए, ये तो हो गया आपके नाउन के हवाले कि नाउन की कौन कौन सी काइंड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चीज चेक करें, एक हवाला चेक करें भाई और बहन। आप लोगों ने जब काइंड्स ऑफ नाउन किए होंगे तो आप लोगों को बकायदा तौर पे कुछ चीजें करवाई गई होंगी,
जैसे मिसाल के तौर पे जी, ये काइंड होती है, काइंड ऑफ नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, एक होता है कंपाउंड नाउन, मैस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन, नॉमिनल नाउन। ये नाम भी आप लोगों ने सुने होंगे। ये हवाले भी जरा सुन ले ताकि आपको क्लियर हो जाए। पर उससे पहले बाकायदा पुलिस की तरफ आ रहा हूँ सर, पुलिस को भी मैं कलेक्टिव में ऐड कर रहा हूँ, सारा आ रहा हूँ, उसकी तरफ आ रहा हूँ। चेकआउट करें कुछ चीजों को। भाई और बहनों, लफ्ज मटीरियल नाउन का हवाला उठाते हैं। भाई और बहनों, ये मटीरियल नाउन का किसी बहन ने पूछा था या बहन या भाई ने पूछा था, तो उस वक्त मैंने कहा थोड़ी देर तक बताता हूँ। मटीरियल नाउन आप लोग कहते हो नेम ऑफ मटीरियल फ्रॉम विच द थिंग इज मेड, दैट इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। जैसे हो गया आप उठाते हो जी, प्लास्टिक हो गया, वुड वगैरह। पॉइंट ध्यान में रखना, मैंने कहा कि मटेरियल नाउन असल में मटेरियल नाउन के बजाय बेटर होता कि एडजेक्टिव में उसको प्लेस किया जाता। आपकी लोकल किताबों में जाके कुछ एग्जांपल थे, जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल दिखेगी, अगर मेरे जहन में अब आ जाए। लोकल किताबों में आपको जी, ऑप्शन कॉम सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव, ऑप्शन कॉम सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव। तो भाई और बहनों जहन में रखो, उसमें भी जाके मटेरियल का वाला मौजूद है। तो जहन में रखना जी, मटेरियल नाउन एक्चुअली में जाके वो सबलिंग्स का वाला है, वो सबलिंग्स का वाला है बच्चे, वो सबलिंग्स का वाला है। वो आप उसमें ऐड कर सकते हो, नॉमिनल नाउन में ऐड कर लो, उसमें जाके रिलेशंस के साथ फर्दर डिवीजन कर लो। भाई और बहनों, हवाला जहन में रखें, ये जो कलेक्टिव नाउन का हवाला है, इट्स अ नेम ऑफ कलेक्शन। तो सॉरी, मटेरियल नाउन का बता रहा था कि मटेरियल नाउन जी नेम ऑफ मटेरियल है जिसका आप हवाला उठा सकते हो। ध्यान में रखो, जैसे वुड हो गया वगैरह वगैरह, बट इसको एडजेक्टिव में पुट करना बेटर है, वुडन वगैरह के हिसाब से उसको एडजेक्टिव में यूज करना बेटर है। स्टिल आप यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। मैं अभी आ रहा हूँ बच्चे, इसी के हवाले से आ रहा हूँ, इसी हवाले को क्लियर कर रहा हूँ। चेकआउट करें भाई और बहनों, एक छोटा सा मसला है। छोटा सा मसला क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काइंड्स एंड टाइप्स? 5 काइंड्स हैं। बाकी चीजें जो आपको बताई जा रही है वो क्या है, इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स किस हवाले से होता है? टाइप इस हवाले से होता है, मिसाल के तौर पे मैं कोई लफ्ज लिख रहा हूं, वो लिखा कैसे जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं उठा रहा हूं एक नाउन को, जो बाकायदा तौर पे मैं इसको अप्लाई कर सकूं काइंड्स पे। टाइप किसे कहते हैं? वो चीज जिसको काइंड पे अप्लाई की जा सके। मिसाल दे देता हूं, मैं एक काइंड कर रहा हूं काउंटेबल नाउन। भाई और बहनों, काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? विच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सके। काउंटेबल नाउन क्या है? विच कैन बी काउंटेड हो गया, जिसे आप गिन सको, जिसका प्लूरल बन सके। और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है? जिसका प्लूरल ना बन सके, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो व्हाट इज काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन इज अ नेम, नाउन विच कैन बी काउंटेड। एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? दैट नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, जिसका प्लूरल बन सके वो काउंटेबल है, जिसका प्लूरल ना बन सके वो अनकाउंटेबल है। तो भाई और बहनों, जरा चेकआउट करें, एक छोटी सी बात चेकआउट करें। मैंने कहा व्हाट इज काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड। मैं बेटा उसका डिफरेंस बताऊंगा, डोंट वरी, मैं इसका डिफरेंस बताऊंगा। डिक्रीज सर, डिक्रीज इज अ वर्ब। मैं सर, कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो नाउन और वर्ब को मिक्स कर रहे हैं या एडजेक्टिव को मिक्स कर रहा है। मैं आपको एक सिंपल सा एक टेक्निक बता देता हूँ, वो जहन में रखें। वर्ब के लिए फिलहाल टेक्निक बता देता हूँ, आगे का लेक्चर भी कंप्लीट करना है, वर्ब का टेक्निक बता देता हूँ। जहन में रखो, वर्ब नून अलिफ ना पे खत्म होता है। वर्ब की पहली फॉर्म नून अलिफ ना पे खत्म होती है। डिक्रीज की उर्दू मीनिंग क्या है? कम करना। नून अलिफ ना पे खत्म हो रहा है सर, वो वर्ब है। वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, डिक्रीज की सेकंड फॉर्म है डिक्रीज्ड, डिक्रीज थर्ड फॉर्म है डिक्रीजिंग। तो वर्ब नून अलिफ ना पे खत्म होता है, ये बात ध्यान में रखें, आपकी नाउन और इसकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। इस पर जरा फोकस करें। जो चीज मैं क्लियर करवा रहा हूँ ये आपको क्लियर होगी, आपके सेंटेंस करेक्शन का बड़ा फायदा हो जाएगा। पॉइंट ध्यान में रखिए, लाइक आई हैव रिटन हियर, आई हैव मेंशन टू थिंग्स टुगेदर। ये मैंने दो चीजें इकट्ठी की हैं। फिर मैंने क्या किया जी, ये दो चीजें इकट्ठी की हैं। एक थोड़ा सा हवाला ध्यान में रखें, मैं आपसे कह रहा हूं, एक चीज होती है जिसको कहा जाता है काउंटेबल नाउन। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल जी, मैंने लिखा
एक नाउन होता है जिसको कहते हैं काउंटेबल नाउन, और एक नाउन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट पे मेंशन करना चाह रहा हूँ, विच इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ भाई और बहनों, सेकंड थिंग दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। ये हो गया वाला अनकाउंटेबल नाउन। भाई और बहनों, काउंटेबल नाउन जिसको कहा जाता है जिसको गिना जा सके, विच कैन बी काउंटेड, आप उसको काउंट कर सकें। अगर कोई नाउन ऐसा हो जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कोई हवाला जिसको मैं काउंट ना कर सकूं, दैट इज नॉन एज अनकाउंटेबल नाउन। ये दोनों टाइप्स है, काइंड्स नहीं है। अब किसी का सवाल है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइप्स एंड काइंड्स, जरा अप्लाई करें। मैं आ रहा हूँ कॉमन नाउन की तरफ, चेकआउट करता हूँ कॉमन नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल है। मैं आ रहा हूँ, कॉमन नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल चेकआउट कर रहा हूँ। क्या है? जरा चेकआउट करते हैं कि कॉमन नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। भाइयों बहनों, ये बताओ टीचर का प्लूरल बनता है? टीचर का प्लूरल बनेगा कि नहीं? लव टीचर बनता है। तो लव टीचर क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। लव सिटी का प्लूरल बनता है कि नहीं बनता? सिटीज बनता है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, लव सिटीज क्या है? दैट इज काउंटेबल। पॉइंट ध्यान में रखना, लव्स बुक का प्लूरल भी बनता है। एक्चुअली में जाके कॉमन नाउन क्या है? दैट इज काउंटेबल नाउन। तो पहला वाला क्या हो गया जी? टाइप को काइंड पे अप्लाई किया जा सकता है। चेकआउट करो, कॉमन नाउन इज काउंटेबल नाउन। अब आते हैं जी प्रॉपर नाउन की तरफ। क्या लफ्ज जीशान का प्लूरल बनता है? दो जीशान जा रहे हो आप, बोलो जीशान आर कमिंग। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। दैट्स गुड जी, जबरदस्त हो गया। ये हो गया जी अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? दैट इज अनकाउंटेबल। कॉमन नाउन क्या हो गया? दैट इज काउंटेबल नाउन। वो कुछ समझ आ रही है अब जरा देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ आए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ, लव का प्लूरल बनता है। अच्छा, जो लिटरेचर वाले बैठे हैं वो बनाते हैं, उनके अलावा नहीं बनता। लिटरेचर में बाकायदा तौर पे वो शायरी में बनाया जाता है, ध्यान में रखना, वैसे लव का प्लूरल नहीं बनता। इसी तरह से हो गया जी, हेट नहीं बनता। नॉलेज, नॉलेजेस, मीरा कहती शी हैज अ लॉट ऑफ नॉलेजेस, नॉलेज का प्लूरल नहीं बनता। तो किसी ने पूछा जी ब्रेन कैसे हो गया? ब्रेन का प्लूरल बनता है ब्रेन्स, बट जहन में रखे माइंड का प्लूरल नहीं बनता माइंड्स। तो जहन में रखो जी, एक्चुअली में जाके व्हेन यू टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इट इज अनकाउंटेबल नाउन। अब आते कंक्रीट की तरफ। कंक्रीट में मिक्स मिलेंगे, कंक्रीट में मिक्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें मेजरमेंट की भी बात आ गई, तो इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल मिक्स होंगे। जैसे बुक का प्लूरल बनता है बुक, चेयर का बनता है चेयर्स, ये दोनों काउंटेबल है। सीमेंट का सीमेंट्स नहीं बन सकता, सैंड का सैंड्स नहीं बन सकता, एयर का एयर्स नहीं बन सकता। तो इसमें काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। इसीलिए कंक्रीट थोड़ा सा मुश्किल था। कंक्रीट इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि कौन सी चीज कहां पे पुट करनी है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट्स भी आ गई। अब जब मेजरमेंट्स आ गई, सो आप क्या कर सकते हो? उसको मेजर कर सकते हो। सर नीड का बच्चे जहन में रखे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लफ्ज नीड जो है, नीड जरूरियात, ये एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में आता है, बट कब जाके होता है? एक तो जहन में रखे, लफ्ज नीड असल में वर्ब है, ठीक है, बट ये एज अ नाउन काम कर सकता है, मरियम मेरी बहन। लफ्ज नीड जो है ये ऐसे वर्ब है, ठीक है, नीडेड इसकी सेकंड फॉर्म है, नीडेड थर्ड फॉर्म है, बट ये एज अ नाउन जा सकता है। मैं उसको क्लियर कराता हूँ, ये एक एक एग्जांपल है जिसको मैं फर्दर क्लियर कराता हूँ थोड़ी देर तक। अभी किसी ने पुलिस का सवाल भी पूछा था, मैंने वो भी क्लियर करवाना है। वो मैंने सवाल देखे हुए, डोंट वरी। मैं उसका चूंकि टॉपिक के साथ लिंक था, तो इसीलिए उसको अभी तक आंसर नहीं किया। अब जरा चेकआउट करें कलेक्टिव की तरफ। हाँ, कलेक्टिव की तरफ आते हैं। सिर्फ कलेक्टिव को देखिए, फिर उर्दू की तरफ भी शिफ्ट होना है भाई और बहनों। कलेक्टिव का है, ये देखिए, लव्स क्लास का प्लूरल बनता है कि नहीं बनता? लव्स क्लास का प्लूरल बनता है क्लासेस। लव्स ग्रुप का बनता है ग्रुप्स। लव्स मॉब का बनता है मॉब्स। लव्स टीम का बनता है टीम्स। लव्स आर्मी का बनता है आर्मीज। कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बनता है, पॉइंट ध्यान में रखना, टीम्स एंड आर्मीज इनका प्लूरल बनता है।
बट एक छोटी सी बात ध्यान में रखना, एक और वर्ड है जिसको कहते हैं पुलिस। लफ्ज पुलिस का प्लूरल नहीं बनता। लफ्ज पुलिस बजाते खुद प्लूरल है, पुलिस आर आएगा, पुलिस इज नहीं आएगा। आप अक्सर देखते हो पुलिस इज सर्चिंग फॉर द कल्प्रिट, वो गलत है, पुलिस आर सर्चिंग फॉर द कल्प्रिट आएगा। ये जहन में रखना, लफ्ज पुलिस का प्लूरल नहीं बनता। लफ्ज पुलिस के बारे में जहन में रखो, कंक्रीट में काउंटेबल अनकाउंटेबल मिक्स है सर। कंक्रीट मिक्स चल रहा है, इसमें काउंटेबल भी है, इसमें अनकाउंटेबल भी, भाई बहन जो भी है। जी जी बच्चे भिजवा देंगे, भिजवा देंगे। पॉइंट ध्यान में रखें, लफ्ज पुलिस का प्लूरल नहीं बनता। लफ्ज पुलिस कलेक्टिव नाउन में तो है, बट एक बात ध्यान में रखें कि लफ्ज पुलिस जो है, इसका हवाला आपके जहन में होना चाहिए कि एक्चुअली में जाके जब आप लफ्ज पुलिस को उठाते हो, पुलिस बजाय खुद एक एक्रोनियम है। यानी उसमें पी का एक और लफ्ज है, ओ का एक और लफ्ज है, एल से कुछ और बन रहा है, आई से कुछ और बन रहा है, सी से कुछ और बन रहा है, ई से कुछ और बन रहा है। जैसे नहीं होता वापडा, वासा, नासा, यूनिसेफ, वो एक्रोनियम्स है। लव्स पुलिस एक एक्रोनियम है। एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं जी, इसको मैं फर्दर कल लेके जाऊंगा क्योंकि इसकी मैंने करेक्शन भी फिर लेके जानी है, प्रोनाउन को भी लेके जाना है, तो उस हवाले से एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। घर में चेकआउट कर लो कि लव्स पुलिस किसका एक्रोनियम है। एब्रीवेशन बच्चे ऐसे होता है जैसे अलग अलग प्रोनाउंस हो, WWF, वो एब्रीवेशन है। अगर इनको मिला के आप एक लफ्ज बना लो, जैसे नादरा हो गया, जैसे पुलिस हो गया, तो वो इसको कहा जाता है, एक्रोनियम कहा जाता है। खैर आप चेकआउट करें भाइयों और बहनों कि लव्स पुलिस की फुल फॉर्म क्या है, वो घर जाके चेक कर लेना। अभी तक जो मैंने पढ़ा है इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी ध्यान में रखना, इसमें मैंने और चीजें ऐड करनी है। मैंने काउंट अच्छा जी, मैंने नाउन की कुछ और चीजें ऐड करनी है, मैंने की करेक्शन करवानी है, और चीजें और रूल्स कुछ ऐड करना है। फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ 5 काइंड डिस्कस किए हैं। कोशिश करें जी टाइम पे आ जाया करें, ये जो बाद में मुझे ऐड करना होता है इसमें बहुत ज्यादा मुझे मसला हो जाता है। ठीक है, मुकद्दस बच्चे क्या सवाल था, मैंने नहीं सुना, जल्दी से पूछ लो बच्चे, फिर मैं शिफ्ट हूंगा। प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल है, प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल है। कंक्रीट नाउन दोनों में आ सकते हैं बच्चे, मैंने बोला था उसमें कुछ हो गया सर, आज भी करके। अच्छा बच्चे, मैंने कहा था इसका ध्यान में रखें, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। एडजेक्टिव नाउन को बाकायदा तौर पे क्लेरिफाई करेगा। जैसे वुडन क्लॉक, लव्स वुडन एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव आगे आना है, डोंट वरी, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चे, फिर आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। 2 दिन में क्लियर हो जाना है, 2 दिन दे दे, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। क्लास की टाइमिंग जी 8 से लेके 8:45 तक है। मैं 4 मिनट लेट हूँ उर्दू में जाने के लिए। तो जहन में रखिए जी, अगर आप टाइम पे आओगे इसका ये फायदा होगा, आपको बाकायदा तौर पे चीजें क्लियर हो जाएंगी और मुझे आसानी होगी आपको चीजें क्लियर कराने में। भाई और बहनों, अगर आपकी इजाजत हो, मैं बाकायदा तौर पे जाऊं उसकी तरफ, उर्दू की तरफ। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग जरा off कर